हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को एक से गिना जाता है और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जीरो से शुरू किया जाता है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। पूर्णांक संख्याएं, वो संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं या जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक होता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। या जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 जैसी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जैसी ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होता है वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 12, 16। 4 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। सहभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3, ये दोनों संख्याएं एक से विभाज्य हैं यानी इनका HCF 1 है। 5, 9, 11 ये तीनों संख्याएं भी एक से विभाज्य हैं यानी इनका भी HCF, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो इस तरह की संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। जैसे 3/5, 7/9। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, √7 इनको हम भिन्न के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, वो संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे √5, 7/4, 1/4, -1, 0, 5। तो ये संख्याएं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देख लेंगे संख्या के अंकों के मान। जातीय मान या अंकित मान, फेस वैल्यू। किसी भी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। जैसे 2, 1, 7। अब यहाँ पर 1 का जातीय मान या अंकित मान निकालना है। 1 का अंकित मान 1 ही होगा चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। जैसे 1, 2, 7। तो यहाँ पर भी 1 का अंकित मान 1 ही होगा। 7 का अंकित मान 7 ही होगा और 2 का अंकित मान 2 ही होगा। अब यहाँ पर 2 दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 2 तीसरे स्थान पर है तो यहाँ पर भी 2 का अंकित मान 2 ही होगा। अंकित मान कभी बदलता नहीं है चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या के अंक का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहता है वो स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 325। अब यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 5 × 1 = 5 क्योंकि इकाई स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 × 10 क्योंकि ये दहाई स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है इसलिए 10 से इसमें गुणा कर देंगे और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। और 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 3 × 100 क्योंकि तीसरे स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है तो 100 का गुणा कर देंगे तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। और अगर इसी संख्या को पलट दें
5 3 2। तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बदल जाएगा, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 2। 3 का स्थानीय मान बदल जाएगा 3 गुणा 10 बराबर 30। और 5 का स्थानीय मान भी बदल जाएगा 5 गुणा 100 बराबर 500। पहले 5 का स्थानीय मान 5 था, अब 5 का स्थानीय मान 500 है। यदि संख्या के अंकों के साथ साथ उसका स्थानीय मान भी चेंज होता रहता है, उसका स्थानीय मान भी बदलता रहता है और अंकित मान स्थान के साथ नहीं बदलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है, इसमें स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। पहली संख्या दी है 29,503, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणा 100 बराबर 500। दूसरी संख्या दी है 32,071, 7 का अंकित मान निकालना है। तो 7 का अंकित मान हो जाएगा 7 और दोनों का अंतर निकालना है 500 माइनस 7, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 493। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, इसमें स्थानीय मान और अंकित मान का योग निकालना है। संख्या दी है 5,394, 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 गुणा 100 बराबर 300। और 9 का जातीय मान निकालना है। 9 का जातीय मान या अंकित मान दोनों एक ही होता है, तो 9 का जातीय मान हो जाएगा 9 और दोनों का योग निकालना है 300 प्लस 9, तो दोनों का योग हो जाएगा 309। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। वह संख्या है, मान लेंगे धन पूर्णांक x है और इसका वर्ग दिया है x² और इन दोनों का योगफल बराबर है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस x और यहाँ हो जाएगा 30, 30 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे इसे। x² प्लस 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 30 इक्वल 0। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 30 और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1। x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 6 इक्वल 0। x प्लस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा -6 और x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 5। क्योंकि धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो धनात्मक संख्या लेंगे तो x का मान हो जाएगा 5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से कम है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97 जो 100 से कम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 जो 100 से कम है। दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का अंतर आ जाएगा 95। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे 2 और सबका योगफल निकालना है तो प्लस कर देंगे 3 5 7 11 13 और 17। 17 को भी जोड़ लेंगे क्योंकि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 17 तक की अभाज्य संख्या लेंगे, सभी का योग कर लेंगे तो इनका योग हो जाएगा 58। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।